हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो यहाँ मेरा ब्लॉग शुरू होता है शाम से, और शाम को मैं आपको मौसम दिखा रही थी, क्योंकि शाम को हमारे यहाँ पे थोड़ी सी बूंदें बरस रही थी और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। तो ऐसे मौसम में लगता है कि थोड़ा बहुत इस मौसम का आनंद लिया जाए। तो वही मैं 5-10 मिनट के लिए मौसम का आनंद ले रही थी। और यहाँ पर 5 साढ़े 5 का टाइम हो गया था और मैं अपने काम में लग गई थी। जैसा कि बताया, मैं गांव में रहती हूँ और गांव में रहने कारण हमारे यहाँ जानवर भी हैं। तो वही मैं अपने गोबर वगैरह भर रही थी, और ये काम करने के बाद मुझे और भी काम करने थे, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लूँगी, जिससे मुझे आज रात में पढ़ने का टाइम मिल जाएगा। क्योंकि मेरा ब्लॉग एडिट और वॉइस ओवर करने में ये आपके पास कल पहुंचेगा, और कल मेरे बेटे का बर्थडे है। तो मैं उसी की प्रिपरेशन में लगी थी। यहाँ पर मैं पनीर बना रही थी, क्योंकि मेरे बेटे ने कहा था, मम्मा आप कल पनीर बना रहा मेरे बर्थडे पर। तो मैं बस वही पनीर को फाड़ रही थी। यहाँ पर मैं अपने डिनर की तैयारी कर रही थी, और डिनर में मैंने रात को आलू की टिक्की बनाई थी, क्योंकि आलू की टिक्की उसे बहुत पसंद है। और उसने कहा था कि टिक्की बना देना, तो मैं बस वही टिक्की बना रही थी। मैं खाना बनाते जा रही थी और ये सोच रही थी कि कल उसका बर्थडे है, मुझे कैसे टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा आज रात को देर रात तक अपनी पढ़ाई कर लेंगे, तो फिर इतना ये महसूस नहीं होगा कि कल दिन भर मैंने पढ़ाई की कि नहीं की। क्योंकि हम हाउस वाइफ़ों की लाइफ में ये रहता है कि कोई भी छोटा सा भी त्योहार या किसी का बर्थडे या पार्टी कुछ भी हो, तो हमारा पूरा दिन किचन में ही चला जाता है। हमें स्टडी करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, और स्पेशली जब जब आप ससुराल में इन लॉज के साथ रहते हो। तो मेरा यहाँ पर पूरा काम फिनिश हो गया था, और रात में 10:51 पर मैंने अपनी पढ़ाई को शुरू कर दिया था। क्योंकि पढ़ाई तो करनी थी, तो मैंने सोचा चलो अभी कर लेते हैं, तो सुबह जल्दी उठकर अपने काम करने लगेंगे। कल मैंने जो समाजशास्त्र में यूनिट फर्स्ट में अर्थ और परिभाषा आई थी, वो पढ़ी थी, और उसका मैंने नोट्स भी आपको शेयर करा था। यहाँ पर मैं अब दूसरा उसी का टॉपिक है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति, उसके बारे में पढ़ रही थी। तो मैंने सोचा चलो कुछ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जो कुछ भी पढ़ूँ उसमें से हमें जो इम्पोर्टेंट लगे वो मैं आपको शेयर करूँ। जैसे समाजशास्त्र की उत्पत्ति के क्या कारण थे, उनमें से सर्वप्रथम था बौद्धिक क्रांति, और दूसरी थी औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, बौद्धिक क्रांति, ये तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी, जिसके कारण इस समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई थी। क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें हजारों साल पहले जो राजा और सामंतों का शासन था, किंतु अब वो लोकतंत्र की व्यवस्था उसके लागू हो गई थी। सर्वप्रथम 1838 में अगस्त कॉम्टे, जिनका जन्म 1798 से 1857 में, सामाजिक भौतिकी का नाम दिया था। साइमन ने भी इसको स्वीकार कर लिया था। समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, इसलिए स्टुअर्ट गिल ने इसे दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है, तथा इसे इथोलॉजी कहना भी उन्होंने उचित माना है। सोशियोलॉजी नाम की प्रथम पुस्तक हर्बर्ट स्पेंसर ने 1877 में लिखी। उस पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी था, जो कि 3 जिल्दों में प्रकाशित हुआ था। इस प्रकार मैंने अपने नोट्स जो बनाए हैं वो आपके साथ डिटेल में शेयर करती हूँ। अगर आपको हमारे ये नोट्स और हमारे पढ़ाई करने का ढंग अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करिए। मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।